हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो आज बेसिकली हमारा जो है थर्ड चैप्टर का जो पार्ट है वो थर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र में सुधार, तो हमने वहाँ पर तकनीकी सुधार को देखे थे। आज की जो बेसिकली जो हमारी वीडियो है वो कौन कौन से संस्थागत एवं भूमि सुधार या फिर सामान्य सुधार, इस दो टॉपिक पर आधारित है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जस्ट सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, ताकि इस वीडियो को जब आप देखो तो आपको चीज़ें बिल्कुल एक कॉन्सेप्टली क्लियर हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया था संस्थागत के माध्यम से वो क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा सकता है कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, संस्थागत सुधारों को समझाइए, मतलब या फिर कृषि क्षेत्र में किए गए संस्थागत सुधारों को समझाइए। तो बेसिकली आपको ये 4 पॉइंट को मेंशन करके आएगा और पूरे मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो बेसिकली सुधार किया गया था मध्यस्थों का उन्मूलन, ठीक है। ये मध्यस्थ कौन होते हैं समझ रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में वीडियो पढ़ा था किसानों का शोषण कौन करते थे, जमींदार, महाजन, साहूकार वगैरह, ठीक है। तो जब भी क्या होता था कि किसान अपने अनाज को मार्केट तक ले आते थे तो ये लोग बीच में पड़ते थे, क्यों? क्योंकि किसान जो जमींदार वगैरह होते इनको पैसा प्रोवाइड करवाते थे। तो अगर कोई किसान पैसा वगैरह नहीं देता तो उनकी फसलों को पहले कम कीमत पर खरीद लेते थे। लेकिन ये क्या किया गया कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत ही अच्छा एक्शन रिफॉर्म कराया गया था। तो मध्यस्थ मतलब कहता है कि अब किसानों के पास, मतलब किसानों को किसान पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे कि अब वो फसल को कर सकते हैं कि बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी फसल को डायरेक्ट कहाँ से, कृषि क्षेत्र से डायरेक्ट मार्केट में क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। अर्थात अब किसी भी किसान को, ठीक है, अपनी फसल को, ठीक है, मध्यस्थों की बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी जमींदार या साहूकार अगर किसी किसान पे जबरन, ठीक है, उनसे फसल छीनने की या फिर उनका शोषण करने की कोशिश करता था तो कहीं न कहीं क्या होता था कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता था कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। तो ये बेसिकली क्या किया गया था सुधार। यहाँ पर जो मध्य सुधार मतलब जो मध्यस्थों का उन्मूलन है, ये सुधार से किसान काफी अपने आप को अच्छे एक सौदा शक्ति मार्केट में अपने आप को सौदा शक्ति समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में उन्हें क्या होता था कि अपनी फसल का एक अच्छा अमाउंट मिलता था, ठीक है, जिससे क्या होता था किसान मोटिवेट होते थे ताकि आने वाले टाइम में भी क्या हो, कृषि में ही लगे रहे, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट सुधार था। सेकंड क्या है, लगान का नियम, ठीक है। लगान के नियम का मतलब क्या था? तो पहला ऐसा चलता था, अगर देखें जब मतलब ये रिफॉर्म्स नहीं आए थे तो पहला ऐसा था कि जो अगर कोई किसान है, ठीक है, जमींदार का अगर किसी जमींदार की खेती पर कृषि कर रहा है तो बेसिकली उसको कहता लगभग मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा क्या होता था कि उसे मतलब जमींदार को देना पड़ता था। क्यों? इसके पीछे दो ही फैक्ट थे। एक पहला कहता है कि जमींदार उनको पैसा देते थे, दूसरा कि जमींदार जो होते थे उनसे मतलब उनको कहते थे आप जब मर्जी पैसा दीजिए, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र। लेकिन होता क्या था कि जब किसान के पास अगर वो ऋण के जाल में लगातार फंसते जाता था तो इससे कठिनाई आती गई। तो क्या करते थे कि जो लगान का नियम उस समय ऐसा कुछ बनाया गया था तो उसको पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब समाप्त कर दे तो अब यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, किसानों को बता दिया गया था कि जो किसान होंगे, ठीक है, अगर वो किसी जमींदार की खेती पर मतलब किसी भी जमींदार के खेत पर अगर वो कृषि करते हैं तो उन्हें बस करना क्या होगा, अपनी फसल का जो 1/3 हिस्सा होता है, ठीक है, उसे अपने पास रखेंगे और बचा जो 1/, मतलब जो बचा कि मतलब चौथा हिस्सा खेत का जो होता था, चौथा हिस्सा क्या वो सिर्फ जमींदार को देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली लगान के माध्यम से किया गया था, ठीक है। मतलब एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया था कि किसान द्वारा अगर 100 किलो अनाज होता है, ठीक है, कोई भी किसान अगर वो 100 किलो 1 कुंटल अनाज उगा रहा है, ठीक है, तो 1 कुंटल अनाज उगाने के लिए तो उसमें क्या करेगा, वो जो होगा उसका, ठीक है, मतलब 1/3 हिस्सा क्या करेगा वो अपने पास रखेगा और जो बचा 1/4 हिस्सा क्या कर देगा वो जमींदार को दे देगा। तो वहां पर कुछ रूल रेगुलेशन को बना दिया था। और नेक्स्ट आपका क्या, चकबंदी कार्यक्रम, ठीक है। आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि आप चकबंदी से आप क्या समझते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, बताइए कि आपको चकबंदी का मतलब क्या होता है। देखो चलो कोई नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ। चकबंदी का मतलब कहता है कि बेसिकली ये जो गवर्नमेंट के द्वारा रिफॉर्म्स किए गए थे। चकबंदी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि भारत में ज्योति की जो खेत होते थे, मतलब जो जोते होते थे, क्या लघु होते थे, लघु होने के साथ साथ वो बिक्री होती थी। तो सरकार द्वारा एक ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से क्या कि जो अलग अलग जो भूमियां होती थी किसान की, भूमि यहाँ पर फिर एक और है, फिर एक वहां पर, मतलब ऐसे बिक्री होती थी।
तो इस प्रोग्राम के द्वारा मतलब जो चकबंदी प्रोग्राम था उसके द्वारा क्या है, किसानों को एक जगह भूमि प्रोवाइड कर देती थी। तो इससे डबल बेनिफिट होता था। डबल बेनिफिट का मतलब क्या होता था, किसानों को पहले काफी समय तक जाना पड़ता था, काफी वक्त लग जाता था अपने खेत में आने के लिए, ठीक है। या फिर जब किसान का खेत दूर पड़ता था वो फिर एक उत्पादन करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। तो इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा क्या गया था कि जो बिखरी बिखरी मतलब जो विखंडित भूमियां थी उनको क्या ला करके एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इससे बेनिफिट ये होगा, किसान अब क्या कर रहा है कि बड़ी भूमि पर अच्छा सा उत्पादन कर सकता है, ठीक है, और अच्छी ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर सकता है। और लास्ट क्या है, सहकारी कृषि, ठीक है। सहकारी कृषि कह सकते हैं, फिर सहकारी खेती, ठीक है। इसे सहकारी खेती का मतलब कहता है कि ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, अनोखा बदलाव लाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को मोटिवेट किया। मोटिवेट इसलिए किया था कि सभी किसानों से कहा गया कि आप क्या हो कि आप ग्रुप में क्या करो, कृषि करो, ग्रुप में मिलकर, जैसे कि 4-5 किसानों का समूह बना लो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या था कि आप जब 4-5 लोग मिलकर कृषि करोगे तो इससे अनाज होगा क्या होगा, भारी मात्रा में उत्पादन होगा। अब भारी मात्रा में उत्पादन होने पे जब आप उसको मार्केट में सेल करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, मतलब आप एक मार्केट में एक अच्छे प्राइस को क्या कर सकते हो, प्राइस को गेन कर सकते हैं। तो पहली कृषि मतलब सरकार द्वारा सहकारी कृषि को भी क्या कर देगा, कहीं भी प्रोत्साहित किया गया था। और जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, सामान्य सुधार। सामान्य मतलब जनरली रिफॉर्म्स कह सकते हो। जनरली जो रिफॉर्म्स करना काफी नेसेसरी था, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ही आवश्यक था। तो पहला क्या सुधार किया गया था सामान्य में, सिंचाई के साधनों का विस्तार। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि लास्ट वीडियो में कि भारत में जो कृषि की जाती थी, जो सिंचाई का एकमात्र साधन था, क्या था वो कि लोग बारिश की जो पानी होता था उस पर पूरी तरह से डिपेंड थे। तो बारिश के पानी पर डिपेंड होने का मतलब ये था कि अगर अच्छी बारिश होती है तो उत्पादन वहाँ पर क्या होगा, अच्छा होगा। अगर बारिश कम होती थी तो उत्पादन का तो वहाँ उत्पादन के एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा भारत के जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे, मतलब ठीक है, जहाँ कृषि की जाती थी वहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या गया, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, जिससे क्या किसानों को मतलब कृषि करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। नेक्स्ट क्या है, वित्त का प्रावधान। प्रावधान का मतलब पैसे से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसान कृषि करेगा तो उसे पैसे की जरूरत है। तो किसानों को पैसे की जरूरतों को हल करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स जैसे कि उन्होंने कुछ संस्थागत सुधार के मतलब जैसे कि उन्होंने सुधार किए थे, कुछ संस्थागत सोर्सों को बनाया था, जैसे कि कुछ का मतलब आप आगे पढ़ के बताएंगे नबार्ड बैंक बारे में, ठीक है। नबार्ड बैंक हो गया, फिर ग्रामीण क्षेत्रीय विकास बैंक, ठीक है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, व्यापारिक बैंक। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बैंकों की स्थापना की थी, ठीक है, और जिनका मेन लीडर किसको, नबार्ड को बनाया गया था। तो ये जो बैंक थे बेसिकली क्या था कि कृषि क्षेत्र में लोगों की मदद करते थे। अगर किसी किसान को मतलब कि पैसे की जरूरत होती थी कृषि करने के लिए, तो ये जो बैंक होते थे कम ब्याज दर पर, कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करते थे, किसानों को पैसा प्रोवाइड करते थे, जिससे कि किसान ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लेते थे, ठीक है। अब उन्हें साहूकार वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं थी। ये कौन से रिफॉर्म्स थे, ये सामान्य सुधार थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, नियमित बाजार एवं विपणन प्रणालियों की व्यवस्था, ठीक है। नियमित बाजार का मतलब क्या होता है, रेगुलेट मार्केटिंग, ठीक है, और विपणन प्रणाली मतलब जैसे कि मैंने आपको समस्या में बताया था कि भारत में विपणन प्रणाली का अभाव था। विपणन प्रणाली का मतलब क्या है कि किसान अनाज तो उगाते थे लेकिन अनाज को बेचने के लिए उनके पास एक अच्छा सा मार्केट अवेलेबल नहीं था। तो सरकार ने क्या हो कि मार्केट मतलब बाजारों की स्थापना कर दी, मंडियों की स्थापना कर दी, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस में लगती थी। तो इससे बेनिफिट ये हो गया किसान को, अब ज्यादा जो किसान की जो अनाज बर्बाद होते थे अब उसकी मात्रा में काफी कमी हुई, और किसान क्या करता था कि अपने अनाज को अब किसी भी टाइम, ठीक है, मार्केट में बेच सकता था। ये किसान के लिए काफी अच्छा बदलाव था। और लास्ट पॉइंट ये न्यूनतम समर्थन कीमत, एमएसपी, जिससे ऐसे कि आज आपको पता है कि आज के समय पूरे इंडिया में मतलब किसान आंदोलन चल रहे, ठीक, और इसी टॉपिक को लेकर काफी बहस हो रही है, ठीक है। तो एमएसपी होता क्या है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या था कि भारत सरकार द्वारा मतलब सरकार द्वारा जो थे किसानों को ऐसा आश्वासन दिया गया था कि अगर किसी किसान को मार्केट में अपने फसल की अच्छी अमाउंट नहीं मिलता है तो इस एमएसपी के द्वारा किसान क्या कर सकते हैं कि अपने सारे अनाज को सरकार के द्वारा सरकार के पास बेच सकती थी, जो सरकार उसको करेगी अच्छा अमाउंट देगी उसके उत्पादन का, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा कभी भी सरकार ने किसानों को फोर्स नहीं किया कि आप जबरदस्ती आप सरकार के पास ही बेचिए। सरकार ने लोगों को ये भी यहाँ तक ये भी बात कह दी थी कि अगर आपको, ठीक है,
आपको इससे अच्छी प्राइस मिलती है मार्केट में, तो आप बिल्कुल क्या करिए, आप अपने अनाज को मार्केट में जाके बेचिए। तो ये बेसिकली कहने की किसानों की हेल्प करने के लिए एमएसपी की शुरुआत की गई थी। तो जब होता था कि अगर किसान कभी कभी ऐसा होता था कि अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, तो किसानों को मार्केट में अच्छा अमाउंट नहीं मिलता था अपनी फसल का, तो सरकार, तो जो सारे किसान होते थे वो कहने की क्या होता है कि एमएसपी के रेट पे क्या होता था कि अपने अनाजों को बेच सकते थे, जिससे कि किसानों को एक अच्छा अमाउंट मिलता था। तो किसान उससे क्या होता था कि उनको अच्छे अमाउंट मिल जाता था, जिससे कि फसल उत्पादन करने के लिए आगे भी वो पैसा लगा सकते थे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए।